निकला है ये, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई। देखते हैं अब क्या होता है आगे। ये लुक कितना सूट कर रहा है मुझे। चलो पहला दिन, और जम्मू में आके 7:24 पे ट्रेन से उतर गया। लगभग 15 घंटे का सफ़र, और उसके बाद बस स्टैंड, और अब यहाँ से कटरा जाने का इंतज़ार। जम्मू में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा मुझे, मतलब जयपुर जैसा ही है, कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं वैसे, मतलब टेम्परेचर भी लगभग वही है। कटरा वाली बस में बैठ गया, अब पहुँचेंगे थोड़ी देर में। 56 किलोमीटर है कटरा यहाँ से, और फिर देखते हैं। अभी तक तो मज़ा ही आ रहा है एज सच, मतलब लकड़ी की काठी पे घोड़ा घोड़े की। सबसे बड़ी सीख, यात्रा पर्ची लाना भूल गया था मैं, तो वापस जाकर और फिर दोबारा से आना पड़ा है, कम से कम 2 किलोमीटर। कोई भी अब आए तो वो ज़रूर याद रखे कि पहले बस स्टैंड पर उतरने से पहले ही यात्रा पर्ची ज़रूर ले लेनी चाहिए, लाइक दिस। पहले एक तो भूख लग रही थी, तो गुलशन जी का जो लंगर है वो खाना के एकदम करीब ही था। मैं तब पता चला कि भाई यात्रा पर्ची जाके वापस लेकर आओ। तो अब वापस से जाकर और ज़्यादा चीज़ें खाऊंगा आपके बाद। अब जब कश्मीर आ गए हैं तो 4 लाइनें मुझे याद आती है कि जन्नते वादी कश्मीर पे झगड़ा क्यों है, ये इलाका तो हमारा है तुम्हारा क्यों है, तुमने तो अपनी ही मर्जी से वतन छोड़ा था, अपनी ख्वाहिश से ही ये जहन चमन छोड़ा था, फिर भला हिंद पे हक अपना जताते क्यों हो, घुस के कश्मीर में लोगों को सताते क्यों हो, ऐ अज़ीज़ों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी ज़रूरत भी नहीं, ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को सब कुछ और ले लेंगे, अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। तमिलनाडु से एक लड़का आया था श्री, और उसके साथ एक और उसका दोस्त आया था, तो वो मुझे मिल गए थे, पर माता को मंजूर नहीं था कि मैं उनके साथ पूरा करूँ ये, कि सफ़र शुरू किया है अकेला तो ख़त्म भी अकेला ही करना पड़ेगा, इसलिए मुझे उनसे बिछड़ना पड़ा एक तरीके से, और फिर अब वापस से अकेले ही जा रहा हूँ अब की बार। फाइनली इतने इंतज़ार के बाद में गुलशन कुमार, जो कि टी सीरीज़ के पुराने मालिक थे, उनका नाम से ये लंगर चलता है, और काफ़ी करीब हूँ अब की बार मैं लंगर के। देखते हैं कैसा, बहुत तारीफ सुनी है लंगर की, मतलब 24/365/7 चलता है ये, और बाकी देख के बताता हूँ खा के। वो जो ऑफिसर फिजिकली चेक करता है ना, साला चेकिंग के बहाने अपनी भड़ास निकाल रहा था, इनअप्रोप्रिएटली पता नहीं मोलेस करने की कोशिश करता है हरामखोर, पर इंटेंस चेकिंग के बाद में मैं आ गया हूँ, और दूर दूर तक लंगर तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक। एक बैनर तो काफ़ी पीछे छूट गया जिस पे लिखा हुआ था कि लंगर का रास्ता आ गया है, और भाई दूर दूर तक अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लंगर 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 लंगर, बस बंदर ज़रूर दिखाई दे रहे। आकांक्षा बोली थी कि वैष्णो देवी जाते हैं तो नए कपड़े पहन के जाते हैं, ये पहली बार ही पहना हूँ मैं आज टर्टल नेक। हर एक चक्कर आज 2 बार काटना पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। पहले जब वो यात्री पर्ची जो होती है वो लाना भूल गया, उसके बाद में लंगर का एकदम छोटा सा लिखा हुआ था साइड में कि इधर लंगर है, तो वो भी भूल गया। फिर अब जाके लंगर खा कर आया हूँ, पर बहुत टेस्टी था, सच्ची बहुत टेस्टी था। ऐसे बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, पर ये वीडियो में पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। पता नहीं कितना दूर आ गया मैं, पर हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है भाई साहब चढ़ने में। लगता आसान है, मुझे लग रहा था मैं तो यूँ ही कर दूँगा,
और बस में एक लड़का, ट्रेन में एक लड़का मिला, वो बोलता है कि यार भैया आपके ऊपर है, आप कितनी देर में कर सकते हो। हम तो है ना 3 घंटे में चढ़ के उतर भी गए थे। मैं साला 8 किलोमीटर 1 घंटे में भागता हूँ, तो 1.5 घंटे में हुआ 12 किलोमीटर, और वो 3 घंटे में चढ़ के भी उतर गया, जो कि टोटल दूरी जाने की 17 किलोमीटर है। पता नहीं कैसे भागा था साला, पर मेरी हालत बहुत ख़राब है। पानी पिएगा। बताओ यार, कितने दिन का सोच कर आया था, मज़े करूँगा, और पहले दिन में ही जहाँ पर एक्साइटमेंट होना चाहिए वहाँ पर घोड़ों से बचने का डर है। ओह माय गॉश, कि साला चढ़ ना जाए ऊपर। अरे राम, लाइन से इतना सारे क्यों आ जाता था। ओह माय गॉड। पर एक बार जब पहुंचूंगा ना ऊपर, फिर वापस आने में तो जोर भी नहीं आएगा, और दूसरी चीज़ अचीवमेंट अचीवमेंट। आई मे बी sounding like an idiot like right now, but पता नहीं, ये बहुत अच्छा मंदिर है कोई। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इतने हज़ारों कदम चलने के बाद भी सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही पूरा हुआ है, और 11 किलोमीटर और जाना है अभी तो। अरे राम, मैं बोलते रहता था मेरे में स्टैमिना है, मेरे में स्टैमिना है, क्या खाक स्टैमिना है, बोलने की तो श्रद्धा ही नहीं बच रही, और 1/10 भी पूरी नहीं हुई अभी तक, तो इतना दूर है। पूरी तो मैं करके रहूँगा इसको, भले कुछ भी हो जाए, पूरी तो करेंगे भाई। आज वैष्णो देवी के दर्शन तो करके जाएंगे, क्योंकि माता ने तो बुलाया ही है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जब अपन बैठ के देखते हैं ना घर में, फिल्मों में, लैपटॉप में, गूगल पे, किसी पे भी, ये घाटियाँ बड़ी सुनहरी लगती है, बड़ी हसीन लगती है ये वादियाँ, पर असल में उतनी ही ज़्यादा थका देने वाली और भयानक है। पेड़ के पीछे छुपा हुआ मंदिर है वो है, और मैं यहाँ हूँ। प्रथम दर्शन सफलतापूर्वक कर लिया हूँ मैं, और एक बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि माँ की आँखों में, दुर्गा माँ की आँखों में जो तेज था और चेहरे पे जो चमक थी ना, उसने मेरे को इतनी क्षमता दी है कि मैं पूरे 11 किलोमीटर 10 किलोमीटर जितने भी बचे हैं ना, वो बहुत जल्दी कवर कर लूँगा। बॉडी मसाज की जरूरत पड़ गई भाई, मज़ा तो बहुत आ रहा है। फुल बॉडी मसाज है, एक बात ज़रूर लग रहा है कि कर सकते हैं अभी बहुत कुछ, अदरवाइज हालत तो ख़राब ही हो गई थी। पहली बार ट्राई किया, बहुत अच्छी चीज़ है फुल बॉडी मसाज, ट्राई करना चाहिए। खिलौने साथ बचपन तक जवानी। अब आ गए अर्ध कुमारी के मंदिर तक, और मेरे 2 साथी भी हैं। हेलो। अब है, और वो दूसरा का है विपिन। विपिन हेलो कर दे, विपिन हेलो कर, हेलो कर दे पागल। भाई साहब, भाई फोन अंदर रख लो, कभी बंदर आए, बंदर देखो क्या पी रहा है, देखो उधर। वहाँ वो जो सफ़ेद सफ़ेद कॉटन की तरह दिख रही है ना, वो स्नो है असलियत में तो। अबे आपके क्या विचार है इस बारे में? मैं भी
असली सुना है ना। और ये दूसरा अब है ये रहा। और हमको वहाँ जाना है उन टावर्स के पास अभी तक। अभी तो भैया 5-6 किलोमीटर तो बचे ही हैं। और ये कौन सा मंदिर है? अर्थ। आंखों के ओशन में स्लो मोशन में। फाइनली भवन सिर्फ 500 मीटर दूर है अब। भवन का नज़ारा एकदम ज़बरदस्ती है, मैं दिखाता हूँ एक बार। टीवी भी मिला है पर शायद चलता ही नहीं है ये, पता नहीं। और यहाँ पे इधर बाथरूम है, ये मिरर है, ये फ़ैन है लेकिन अभी फ़ैन का करेंगे क्या। ये लाइट है, ये कर्टन्स हैं, ये डबल बेड है और ये कंबल है। बाकी मैसी हो रखा है पूरा, तो मैं पूरा तो कवर करूँगा नहीं। तो ये पिलो है, इधर एक और पिलो है। बढ़िया कॉन्सेप्ट है नेकी की दीवार। जो आपके पास अधिक हो वो यहाँ छोड़ जाए और जिसको आपकी ज़रूरत हो वो यहाँ से ले जाए। थोड़ी देर पहले मैं बिंगो अचारी मस्ती खा रहा था और मेरे मुंह से निकला इतना ख़राब, बहुत घटिया था।
मतलब वो सिर्फ ऐड देख के ही कि निकलेगा और ये सब करके, इस वजह से मैंने आज ख़रीदा था वो पहली बार, और आखिरी बार भी आज ही है। आज के बाद मतलब बिंगो अचारी मस्ती तो मैड एंगल्स कभी नहीं खाऊंगा मैं। ट्रेन 6:15 की है, अभी कम से कम 2.5 घंटे बाकी है और समझ नहीं आ रहा क्या करूं। भूख तो ऐसा लग नहीं रही क्योंकि मैं खा लिया पहली बार वो कॉफ़ी के अंदर पार्ले जी डाल के, और वहाँ से खाकर आया था छोले कुलचे और वो सब। निकल जाएगा पर सफ़र, और कल वापस पहुँच जाऊँगा मैं जयपुर। ऐसे इंडियन रेलवेज़ बहुत कमाल है, मतलब सारी फैसिलिटीज़ एक नंबर है, और जो स्टेशंस पे वो बेंचेस लगी हुई रहती है उनमें थोड़ा थोड़ा बाहर निकले हुए चीज़ें हैं, पूरी भी बाहर नहीं है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी निकली हुई है, जिसकी वजह से आदमी उस पर लेट नहीं सकता क्योंकि वो चुप जाएंगे अदरवाइज़, क्योंकि वो सीटों को बाइफिकेट सेपरेट करने के लिए है। तो अगर उसको प्लेन ही रख देते तो शायद लोग सो भी सकते थे, पर अब सिर्फ बैठ ही सकते हैं उन चेयर उन स्टूल वो उन बेंचेस पे, राइट। तो बस बाकी तो सब अच्छा ही है। 1 रुपये में मिनरल वाटर मिल रहा है, वो भी 300 ml, और उसी बॉटल को पानी में भर के, उसी बॉटल का पानी भर के 15 रुपये में बेचते हैं, और 2 रुपये में 500 ml, और 3-5 रुपये में शायद 1 लीटर मिल रहा है पूरा। यहाँ मेरे पड़ोस में एक बिहार के सज्जन है, उनकी कल ट्रेन छूट गई थी एक अर्चना एक्सप्रेस, तो फिर उनको रात भर यहीं गुजारना पड़ा, यहीं सोना पड़ा पीछे उसमें, और अब वो इंतज़ार कर रहे हैं और उनका आएगा 6 बजे ट्रेन आएगी उनकी। इतनी अफसोस की बात नहीं है, मतलब क्या ही कर सकते हैं, मतलब ख़राब तो मुझे बहुत लग रहा है उनके लिए, पर कुछ कर नहीं सकते। और मुझे उनके बारे में एक चीज़ समझ में नहीं आई, उनको यहाँ नेटवर्क कैसे मिल रहा है, आराम से अपने परिजनों से या फिर रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं और कॉल्स भी आ रहे हैं उनके पास, पर मेरा नेटवर्क तो जैसे ही जम्मू एंटर किए थे वहीं चला गया था, उसके बाद क्या पता आया ही नहीं, और बहुत परेशानी है। खैर होटल में तो वाईफाई था, तो वहाँ से तो व्हाट्सएप के थ्रू बात हो रही थी, व्हाट्सएप के थ्रू कॉल्स कर लिया था, कॉल्स, पर अभी थोड़ा टाइम और है, मतलब जब यहाँ से निकलेगी फिर जैसे ही वो हिमाचल की तरफ चली जाएगी, हिमाचल प्रदेश की तरफ, तब फिर नेटवर्क वापस आ जाएगा, फिर मैं कॉल करूँगा। ओके। ट्रेन में आते वक्त है ना, जम्मू तक आते वक्त मुझे एक छोटी सी बच्ची मिली थी, कोई 2 साल की भी नहीं है शायद, उसका नाम नम्रता था, और इतनी प्यारी बच्चे मैंने आज तक मेरी ज़िंदगी में नहीं देखी। वो थक ही नहीं रही थी, हर टाइम चक्कर लगा रही थी इधर से उधर ट्रेन में, पीछे पीछे उसकी मम्मी भाग रही थी। फिर मैं ऊपर वाली बर्थ में बैठा था तब, ऊपर वाली स्लीपर में, तो फिर उसकी मम्मी को बोलती है कि मुझे उनको दो, तो फिर मैं उसको गोदी में लिया, और फिर ऐसे शांति से, पता नहीं फिर भी कुछ ना कुछ बाकी लोगों को देख रही थी, हाय पता नहीं क्या क्या, पर वो बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारी बच्ची थी वो, और किसी भी उसको लग ही नहीं रहा था कौन स्ट्रेंजर है कौन अपना है, सबको ऐसे जाके हक कर रही थी, और सबको प्लीज़ हेल्प और उसको हेल्प चाहिए भी नहीं थी वैसे, और जैसे कोई हाथ लगा के उसको रोकने की कोशिश करता ना, क्योंकि उधर गेट था ट्रेन का, ताकि वो गिर ना जाए, तो वो उनके नीचे से निकलने की कोशिश करती थी, और उसकी मम्मी पीछे से नम्रता, पर वो बहुत ही प्यारी बच्ची। ट्रेन में आते वक्त ही मुझे, जब से मैं गांधीनगर रेलवे स्टेशन चढ़ा था, तब से मुझे एक परिवार और मिला था, नज़ीर भाई का परिवार। वो है कश्मीर के रहने वाले, कश्मीर में गुलमर्ग में ही रहते हैं वो, और अफसोस कि मैं जा नहीं पाया कश्मीर गुलमर्ग, पर कोई बात नहीं। तो फिर वो अपनी बेगम और 3 बच्चे हैं उनके साथ वो आए थे अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, और फिर वहाँ से वो वापस आ रहे थे, तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन जब मैं बैठा तो मैं उनके साथ था, मतलब उनकी वाली बर्थ में ही था एक तरीके से। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप कभी गुलमर्ग आओ तो मैं वहाँ पे टूरिस्ट गाइड हूँ, और साइट सीइंग और ये सब मैं करवाता हूँ, तो अगर आप कभी आओ तो मुझे कॉल कर लेना। और इतना प्यारा परिवार था, इतना जेन्युइनली दिल से बहुत अच्छे लोग थे वो। पर फिर जम्मू आके
वो शायद श्रीनगर के लिए निकल गए और मैं कटरा के लिए निकल गया। ये किसी भी स्टेट में मेरी पहली सोलो ट्रिप है इस तरीके से, और निराश तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। बहुत खुश हूँ मैं कि मैं अचीव कर लिया कुछ, तो कि मैंने आराम से अपनी टिकट्स बुक किए, पैनिक नहीं करा, और आराम से जहाँ पे मुझे जाना था वहाँ तक तो खैर पहुँच नहीं पाया, पर कोई बात नहीं, तब भी दूसरे स्टेट्स में आकर और आराम से एक दिन गुजारा ही है। और सिर्फ अच्छी यादें लेकर जा रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त बनाए, श्री और वो मनाली वाले लड़के का नाम मुझे नहीं पता, पर उसका गेस्ट हाउस है मनाली के अंदर, तो वो मुझे बोला था कि जब भी कभी मनाली आओ तो मेरे गेस्ट हाउस में रुकेंगे बन। और 2 लड़के और थे जो वैष्णो माता के चढ़ते टाइम मिले थे, उनका नाम था अभय और विपिन। वो दोनों भी बहुत प्यारे थे, पर वो छोटे थे भले। और उसके बाद में फिर आगे 2 और लड़के मिले, पर उनके साथ मेरा ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। एक उनमें सुपर एक्साइटेड था और दूसरा उसके शर्त के चक्कर में बेचारा उसके साथ पैदल चल रहा था बहुत तेज़। अब सिर्फ 2 घंटे का और इंतज़ार, उसके बाद में ट्रेन आ जाएगी 12414 आई गेस, पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस अजमेर, जम्मू टू अजमेर। उसमें बैठेंगे और फिर कहीं अच्छी जगह करनाल के आसपास है ना, एक छोले भटूरे खाया था मैं, छोले कुलचे, इतने स्वाद। तब जाके समझ में आया कि जो जयपुर में बेचते हैं ना, वो गोबर बेचते हैं। बहुत गंदा था जयपुर का एक्सपीरियंस उसके सामने एकदम फीका पड़ गया, क्योंकि करनाल वाले उन्होंने ज़्यादा कुछ डाल भी रखा था, उसके अंदर आलू था और छोले भी थे, और इतना टेस्टी, शायद वहाँ के पानी में जादू है, पर जनरली बहुत मज़ा आ गया वो वाला छोले कुलचे खा कर। अभी कटरा से वापस आते टाइम जब मैं आ रहा था जम्मू रेलवे स्टेशन के लिए, तो वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की मिले, तो वो पूछ रहे थे कि भैया श्रीनगर कैसे जाएं। तो मेरे को भी एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। फिर मैंने नोट्स बना लिए, तो फिर मेरे नोट्स उनके काम के, तो मैं उनको बोल रहा था कि है ना, आप यहाँ से पहले जाओ उधमपुर के लिए, कटरा रेलवे स्टेशन से उधमपुर आधे घंटे में पहुँचा देगी, उधमपुर से 3 घंटे का सफ़र है जो बनिहाल पहुँचा देगा, और बनिहाल से हर 1 घंटे में ट्रेन लगती है जो कि आपको 1.5 घंटे में सीधा श्रीनगर पहुँचा देगी, और फिर श्रीनगर से गुलमर्ग थोड़ा दूर और है। और अगर आप ऐसे बस से जाते हो तो एक तो इट विल कॉस्ट यू एन आर्म एंड ए लेग, और दूसरी चीज़ कि बस में थोड़ा जल्दी नहीं पहुंचा पाती, वो धीरे टाइम लेती है। अपने हिसाब से चलेगी बस, तो एक ट्रेन होती है सुपर फास्ट, तो वो जल्दी से पहुंचा देती है। और गुलमर्ग में फिर कभी आऊँगा ज़रूर, गर्मियों की छुट्टियों में देखते हैं कि अगर फैमिली आएगी तो। पर वैष्णो देवी की चढ़ाई तो जो ऐसी की तैसी करी है। जब वापस आ रहा था ना, मेरे को लग रहा था कि भाई ये लाइट्स कब बड़ी होंगी, क्योंकि मैं बस्ती को देख रहा था पूरा जम्मू को, वो एकदम चम कर रहा था, पर इतना दूर लग रहा था कि भाई पहली बार मुझे ऊपर होने से दिक्कत हुई कि भाई इतना ऊपर नहीं जाना, नीचे आना है वापस। नीचे आने में इतनी हालत ख़राब हुई थी कि मेरी पूरी लोअर बैक की धज्जियाँ उड़ गई थी। उसके बाद में जैसे ही मैं सोया मुझे नींद आ गई, और फिर अभी जब मैं सुबह चल भी रहा था थोड़ा बहुत भी, तब भी लोअर बैक में बहुत ज़ोर से पेन हो रहा था, क्योंकि इट्स पेनफुल व्हेन यू क्लाइंब 12.5 किलोमीटर्स एंड एट द सेम टाइम जब उतरते भी हैं अपन वापस, तो इट इज़ पेनफुल यार।